हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की जो कक्षा है अपनी, उस कक्षा में हम स्टडी करने जा रहे हैं। जो पाइला हम पढ़ रहे हैं, उस पाइला के सेंसरी सिस्टम के बारे में। देखो, पाइला के बारे में हमने चर्चा की थी कि ये एप्पल स्नेल के रूप में जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इसके सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला ग्लोबोसा। देखो, प्रत्येक एनिमल जो है वो इन्वायरमेंट से सूचनाएं प्राप्त करता है और इन्वायरमेंट से सूचनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति रिएक्शन प्रदर्शित करता है, जिससे कि वो जंतु उस इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए पूर्ण रूप से अडेप्टेबल हो जाए। अब पाइला की नेचर कैसी है कि ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट प्रदर्शित करता है, इसलिए इसके अंदर जो सेंसरी सिस्टम है उनका डेवलप होना जरूरी है। जो इसका जो सेंसेशन है वो डेवलप प्रकार का होता है और उस विकसित प्रकार के तंत्र में जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें हम बात करेंगे स्टेटोसिस्ट की। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखो मौजूद, स्टेटोसिस्ट और ऑस्फ्रेडियम और जोड़ी सिंपल आई। ये तीन चीज़ें हैं जिनका जिक्र हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इसकी स्टेटोसिस्ट के बारे में। स्टेटोसिस्ट जो है वो इन जंतुओं के अंदर बैलेंस बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो संरचना है वो देखो किस तरीके की होती है। आप अगर स्टेटोसिस्ट की देखेंगे स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से मौजूद संरचना है ये। जिसके अंदर की तरफ सेंसरी ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। पूरी ये संरचना कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित है और अंदर एक छोटी सी गेंदनुमा संरचना होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको ओटोलिथ कहा जाता है। पूरी संरचना जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा निर्मित है। यहाँ से सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो निकले रहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित गोल गेंदनुमा संरचना ये इसके अंदर से मौजूद रहती हैं। स्टेटोसिस्टिक नर्व जो कि ब्रेन से अटैच रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो इसमें यह है पूरी जो संरचना है ये कहलाती है कनेक्टिव टिश्यू और इसके अंदर खाली स्पेस रहता है और इस स्पेस के अंदर मौजूद जो इसकी इनर लेयर है, उस इनर लेयर पर इस तरीके के सेंसरी फाइबर्स मौजूद रहते हैं और एक चूने जैसा पदार्थ
जिसको ऑटोलिथ या स्टेटोलिथ भी कहते हैं, स्टेटोलिथ भी लिख रखा है कई जगह, ऑटोलिथ कहते हैं। और ये क्या है, लाइन लाइक स्ट्रक्चर, चूने जैसा पदार्थ है, ये गेंदनुमा संरचना है। और ये हैं स्टेटोसिस्टिक नर्व्स, जो कि कहाँ चली जाती हैं, ब्रेन को चली जाती हैं। देखो होता क्या है कि पाइला के अंदर या लेमिलिडेंस के जो सदस्य हैं, इनमें आप यूनियों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इन जंतुओं के अंदर बैलेंस बनाए रखने के लिए एक संरचना रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि स्टेटोसिस्ट के नाम से जानी जाती है। होगा क्या कि जब ये जंतु किसी भी रूप में जब मूवमेंट करता है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई हलचल होती है, तो ये जो ऑटोलिथ नामक जो संरचना है, ये गेंद इन दीवारों से टकराएगी। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप एक गुब्बारा लें जिसमें आप पानी भर लें, और पानी भरे हुए गुब्बारे के अंदर आप एक कंकड़ डाल दें या एक छोटी सी गेंद डाल दें, और उसके बाद में जैसे आप उस गुब्बारे को मूवमेंट देंगे, वो गुब्बारे के अंदर वो जो गेंद टकराएगी, तो टकराने के फलस्वरूप एक अलग तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और वो वाइब्रेशन आपको हाथों में फील होगा, महसूस होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो ऑटोलिथ है, ये इन दीवारों से टकराएगा, तो टकराने के कारण यहाँ पर जो है ना वाइब्रेशन या हलचल महसूस होगी, और वो जो फीलिंग है उसको, उसकी सूचना जो है वो ये जो स्टेटोसिस्ट है ये किसको भेज देती है, इन फाइबर्स की, ये सॉरी नर्व फाइबर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद, जो कि स्टेटोसिस्टिक नर्व के रूप में जाने जा रहे हैं, जो कि ब्रेन को जाते हैं, वहाँ पर ये भेज देती है, जिससे कि ये जंतु अपना बैलेंस बनाए रखता है। तो ये थी स्टेटोसिस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो ऑस्प्रेडियम नामक संरचना है उसकी। तो ऑस्प्रेडियम जो है जलीय जंतुओं में, जो मोलस्का के जो सदस्य हैं उनके अंदर कीमो रिसेप्टर के रूप में वर्क करते हैं। ऑस्प्रेडियम का काम क्या है, ये कीमो रिसेप्टर के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर जल का रासायनिक परीक्षण जिसको हम कहें, ठीक है। कीमो रिसेप्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल के रासायनिक परीक्षण के लिए ये उत्तरदायी है। और ये चावल के दाने के समान ऐसी संरचना है जो कि मेंटल कैविटी के अंदर अटैच रहती है। हमने जब कल आपने स्टडी की थी उसमें आपने देखा था कि इस तरीके से जो ये मेंटल कैविटी वाला पार्ट है, और इस मेंटल कैविटी वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर ये ऑस्प्रेडियम जो है मौजूद था, ठीक है। इस तरीके की संरचना थी। तो ऑस्प्रेडियम के पास जब क्या होगा, जब इनकरंट साइफन से जब पानी आएगा, तो उस जल के रासायनिक परीक्षण के बाद ही इसको क्या फिर आगे भेजा जाएगा या गुजारा जाएगा। तो ये जो चावल के दाने नुमा संरचना है, ये क्या होती है, छोटे छोटे ब्रिस्टल्स युक्त लेमिली की बनी होती है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, इसकी स्टडी करेंगे आप आगे, तो ये देखो इस तरीके की दिखाई देती है, चावल के दाने के समान ये संरचना दिखाई देती है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित है और मेंटल से ये निर्मित है, और इसके अंदर ब्लड स्पेस मौजूद होता है, खाली स्पेस मौजूद होता है, और इस तरीके से ये ब्रिस्टल्स इसमें मौजूद होते हैं कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। उभरी हुई संरचनाएं ही ये कॉम्ब लाइक, यहाँ पर क्या होंगे, ये लिफलेट्स मौजूद होंगे, लिफलेट लाइक लेमिला, ढेर सारी लेमिली यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरा क्या है, टेनिडियल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर
ये एक्सिस पर जो मौजूद हैं, या सेंट्रल एक्सिस जिसको हम कहेंगे, सॉरी टेनिडियल एक्सिस तो हम वहाँ काम में लेंगे जहाँ हम गिल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर ये मौजूद है, और इसका कार्य क्या है कि ये जल के रासायनिक परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। अगर आप इसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे तब आप पाएंगे कि देखो किस प्रकार की बनी हुई संरचना है। ये इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित संरचना है। ये इसका लीफलेट है या लेमिला है, और इस लेमिला के अंदर यहाँ पर ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो संरचना है आपको इस तरीके की दिखाई देगी। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कुछ सीलिया मौजूद होंगे, ये सीलेटेड एपिथेलियम का निर्माण करेंगे, और यहाँ पर मौजूद है नीचे की तरफ नॉन सीलेटेड एपिथेलियम, और इसके अंदर क्या है, इस तरीके से छोटे छोटे स्पेस बने रहते हैं। ठीक है, ये है खाली स्पेस, यहाँ पर ब्लड सप्लाई या ब्लड स्पेस मौजूद होता है। होगा क्या कि यहाँ पर ये जो संरचना है इसके अंदर ब्लड फ्लो बना रहता है, और जैसे इसके अंदर ब्लड फ्लो बना रहता है तो यहाँ मौजूद जो नर्व फाइबर्स हैं जो कि नीचे की तरफ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ये जो मौजूद नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व फाइबर्स क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से जलीय धारा निकलेगी उस जलीय धारा को ये फील करके और ब्लड और नर्व फाइबर्स की सहायता से ये सूचना किसको भेज देंगे, ब्रेन को भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो इसके बैलेंस बनाए रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है स्टेटोसिस्ट, दूसरी है यहाँ पर ऑस्प्रेडियम, तीसरी जो संरचना है वो इसके अंदर मौजूद होती है सिंपल आई के रूप में। उसकी हम स्टडी कर लेते हैं अभी, उसको मैं बना देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा। इसमें हम आगे चलते हैं, तो इसका थर्ड पार्ट है सेंसरी सिस्टम का, जिसमें मौजूद है यहाँ पर सिंपल आई। साधारण नेत्र यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सहायता से ये केवल महसूस कर सकता है, इसमें क्लियर ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बन पाता। हम यहाँ पर अगला जो इसका है पॉइंट जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल आई के बारे में। तो देखो इसकी सिंपल आई किस तरीके की होती है। यहाँ पर इसमें मौजूद जो लेंस होता है वो इसका इस तरीके का होता है। ये है इसका लेंस। यहाँ पर लेंस तो विकसित है, लेकिन फिर भी ये जंतु सही ऑब्जेक्ट का निर्माण नहीं कर पाता। उसके पीछे कारण ये होता है, ये है इसमें लेंस। यहाँ पर क्या होता है कि कॉर्निया की डबल लेयर मौजूद होती है यहाँ पर। यह है एक मोटी परत के रूप में,
इनर कॉर्निया, जो कि लेंस से एकदम सटके होता है। दूसरी तरफ है यहाँ पर एक मोटी परत के रूप में दोबारा से विकसित आउटर कॉर्निया। ठीक है, दोनों ये जो लेयर हैं ये कॉर्नियल मेम्ब्रेन के रूप में वर्क करती हैं। और यहाँ पर ये जो लेंस हैं, ये लेंस भी क्या होता है, ऑप्टिकल वेसाइकल के अंदर बंद रहता है। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो ऑप्टिकल वेसाइकल है वो इस तरीके से बना रहता है, और इस वेसाइकल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड ऑप्टिकल फ्लूइड के रूप में यहाँ पर मौजूद है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है पाइला की सिंपल आई के बारे में, या फिर पाइला के सेंसरी ऑर्गन के बारे में पूछ लिया जाता है, तब आपको ये तीनों के बारे में समझा देना है। ऑप्टिकल वेसाइकल, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकल वेसाइकल है ये कंप्लीट रूप से नीचे की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक आउटर स्ट्रक्चर जो है इसकी, जिसमें मौजूद रहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं यहाँ पर इस वेसाइकल के चारों तरफ से होते हुए जोड़े रहते हैं कॉर्नियल क्षेत्र तक। ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, और ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं नीचे की तरफ जुड़े हुए रहते हैं ऑप्टिकल नर्व से। और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या होता है, इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर के द्वारा घिरा रहता है। कनेक्टिव टिश्यू की एक मोटी यहाँ पर लेयर मौजूद रहती है जो कि पूरे इस आई वाले पार्ट को घेरे रहती है। और ये जो क्षेत्र है ये मेंटल वाले पार्ट का ही फॉर्मेशन या उसी का पार्ट है, ये उसी का हिस्सा है। ये है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ठीक है। तो ये है इसमें सिंपल आई जो कि यहाँ पर मौजूद है। और इस सिंपल आई के अंदर जो रेटिना है वो रेटिना क्या कर रहा है, केवल ये महसूस करा सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जंतु केवल और केवल आभास कर सकता है, या फिर यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का
वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक्चुअल इमेज यहाँ पर नहीं क्रिएट हो पाती। और उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर मौजूद एक तो लेंस तो विकसित है ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो इसमें जो ये मौजूद हैं रेटिना का जो पार्ट और जो आउटर कॉर्निया जो स्ट्रक्चर है, ये कॉर्नियल स्ट्रक्चर जो है ना, ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है सिंपल आई। तो हमने पढ़ा आज के जो चैप्टर में, जिसमें कि सेंसरी सिस्टम जो है पाइला का, वो किस तरीके से विकसित होता है। सेंसरी सिस्टम के रूप में हमने चर्चा की, जो कि बैलेंस बनाए रखने के लिए, तो इसमें कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, स्टेटोसिस्ट, ठीक है। और ऑस्प्रेडियम क्या काम करता है, यहाँ पर जो भी जल का रासायनिक परीक्षण है उसके लिए उत्तरदायी है। और सिंपल आई जो है वो क्या करती है, इनमें आभासी प्रतिबिंब बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी है, ठीक है। ये स्टेटोसिस्ट और ये सिंपल आई। और अगला जो चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।